आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 4 में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल डिस्कस करेंगे। जी बच्चों, जैसा कि हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को बेटा 3 हेडिंग्स में डिवाइड कर लेंगे। ये MCQs और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बेटा जो हमारे पास अल्कोहल होते हैं वो हमारे पास जनरली कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड होते हैं। टॉक्सिक लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स को कहते हैं जो बॉडी में जाकर बेटा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी का नुकसान होता है और अगर ज़्यादा मिकदार में ले लिया जाए तो इवन के डेथ भी हो सकती है। विद करेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल होती है, मीठी सी अच्छी सी भीनी सी खुशबू होती है हल्की सी, और बर्निंग टेस्ट होता है। बर्निंग टेस्ट से मुराद ये होता है कि बेटा अगर कभी घर में सालन लग जाए या दूध लग जाए तो उसमें से एक टेस्ट आता है, जला हुआ टेस्ट आता है। तो जितने भी लोअर अल्कोहल्स होते हैं उनका स्वीट टेस्ट होता है, बर्निंग टेस्ट होता है, स्वीट स्मेल होती है और टॉक्सिक लिक्विड होते हैं और कलरलेस होते हैं। बेटा ये 4 बातें याद रखनी है, कलरलेस हैं, टॉक्सिक हैं, स्वीट स्मेल है और बर्निंग टेस्ट है। नंबर 2 सॉल्युबिलिटी। बेटा जैसे कि हम जानते हैं, हम फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अल्कोहल जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, लोअर अल्कोहल सॉल्युबल होते हैं वाटर में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता जाता है, मतलब जैसे जैसे बल्कि अल्कोहल्स होते जाएंगे, अल्काइल ग्रुप बल्कि होता जाएगा बट इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। रीजंस क्या है कि अल्कोहल जो होते हैं बेटा जी ये वाटर में सॉल्युबल्स होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम देते हैं अल्कोहल। जब जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, मतलब अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है, तो बेटा हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होता जाता है। और जब हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा तो बच्चों हमारे पास ये इनकी जो एबिलिटी है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करने की वो भी डिक्रीज होती जाएगी। दैट्स द रीज़न जो है वो हायर अल्कोहल जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर में। देखें जी, हम देखते हैं दे आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज इन हायर अल्कोहल। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ प्रोमिनेंट इन लोअर अल्कोहल बट डिमिनिशेज, ख़त्म हो जाती है इन हायर अल्कोहल्स में। बेटा मैंने आपको बताया है ये हाइड्रोजन आप अपने सामने देख सकते हैं, ROH अल्कोहल की हाइड्रोजन में H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब जब ये बल्कि ग्रुप होता जाएगा तो बेटा बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये इंडक्टिव इफेक्ट इसमें क्रिएट होता जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बच्चों हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज़ होता जाएगा, और जब हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज़ होता जाएगा इसका मतलब ये है कि वाटर के साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्ड करने की एबिलिटी कम होती जाती है। फिर बच्चों तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल आर हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन। यानी बेटा अगर हम मिथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट चेक करें तो मीथेन की निस्बत ज़्यादा है। मीथेन जो है ये माइनस में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बेटा, अगर रूम टेम्परेचर किसी का बॉइलिंग पॉइंट माइनस में हो तो बेटा जी वो गैस होती है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इनका बॉइलिंग पॉइंट अगर आप चेक करें तो माइनस में है, लेकिन बेटा मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट चेक करें तो ये पॉजिटिव में है। वजह ये है हमारे पास ये लिक्विड्स होते हैं, जबकि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन जो होती हैं ये गैसेज होती हैं। मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल और लिक्विड वाल मीथेन एंड ईथेन आर गैसेस। कभी कभी पेपर में ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाता है कि वाई मीथेन एंड ईथेन आर गैसेस बट मिथानॉल एंड इथानॉल आर लिक्विड। तो दिस इज आल्सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिथानॉल में, इथानॉल में बड़ी प्रोमिनेंट होती है, लेकिन बच्चों ये हमारे पास जो होती है ये ईथेन और ईथेन में नहीं मौजूद होती।
तो हमने ये टॉपिक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल को हमने 3 कैटेगराइज में चेंज कर दिया था। सबसे पहले बेटा हमने कहा है ये कलरलेस लिक्विड्स हैं, टॉक्सिक लिक्विड्स हैं, करेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल है और बर्निंग टेस्ट है। फिर बेटा हमने कहा है कि अल्कोहल्स के अंदर अपने अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वाटर के साथ भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेते हैं। फिर बेटा जी हमने कहा है यही रीज़न है कि अल्कोहल जो होते हैं वो हर प्रोपोर्शन में वाटर में हल होते हैं। बेटा 1 ml अल्कोहल ले लें, 99 ml वाटर ले लें, या 99 ml अल्कोहल ले लें, 1 ml वाटर ले लें, ये आपस में हल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन लोअर अल्कोहल्स की बात करते हैं, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, मतलब और बल्कि ग्रुप होता जाता है, इस तरीके से बेटा हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से अल्कोहल की वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेबिलिटी कम होती जाती है और बेटा जी अल्कोहल की वाटर के अंदर जो है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। तीसरा नंबर बेटा हमने कहा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। इसमें 2 बातें हैं, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई मीथेन एंड ईथेन आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर बट मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर लिक्विड। बेटा आप बता सकते हैं मीथेन ईथेन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस में है, जिस चीज़ का रूम टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट माइनस में हो मतलब वो गैस होती है रूम टेम्परेचर पर, और मिथेनॉल का जो है बॉइलिंग पॉइंट वो पॉजिटिव में है। वजह क्या है बेटा जी कि हमारे पास जो है ये लिक्विड्स हैं रूम टेम्परेचर्स पर। बेटा वजह क्या है, रीज़न बड़ी सिंपल ही है, मीथेन ईथेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जबकि ईथेन और मिथेनॉल और इथेनॉल के अंदर जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। जी बेटा अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अब ROH बेटा अगर आप थोड़ा सा देखें ROH को डिटेल से देखेंगे, ROH मतलब कार्बन है बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड मौजूद है अल्कोहल में, और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है अल्कोहल में। तो अल्कोहल में बेटा हमारे पास जो है वो 2 बॉन्ड्स मौजूद हैं, एक RO मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। तो बेटा जी अब ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट पे। अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है? अगर अटैकिंग रिएजेंट बेटा बड़ी सिंपली, अब कार्बन, यहाँ आपको बात समझनी है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब ये आप इस बात को समझेंगे बेटा, ये जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब बेटा अगर मैं आपको बड़ी क्लियरली सी सिंपली सी बात बताऊं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा। जब कार्बन न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, तो बेटा जी हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। जब न्यूक्लियोफाइल ब्रेक होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो हमारे पास जो है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक करना है। अब बेटा ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करें, तो इलेक्ट्रोफाइल बेटा जी हमेशा ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। इस बात को आपने स्पेशली याद रखना है, बड़ी एहतियात के साथ आपने इस चीज़ को समझना है। ये देखें जी, इफ़ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़, या बेटा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है। बेटा न्यूक्लियोफाइल वो होता है, याद रखिएगा, जिसमें हमारे पास जो है सेंट्रल एटम पर लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो दैन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, मैंने आपको भी बताया न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है कार्बन पे अटैक करना है, तो कार्बन के साथ उसने बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और बेटा जी अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो याद, अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब बेटा कार्बोकैटाइन बनता है। और मैं ये बात आपको बहुत डिटेल से समझा चुका हूँ, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो दैट्स द रीज़न। बेटा याद रखिएगा कि टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं, ये अगर टर्शरी अल्कोहल होगा तो ये जल्दी
ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा। सेकेंडरी अल्कोहल में ये थोड़ा सा मतलब सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनने में थोड़ी सी मुश्किल होगी और प्राइमरी कार्बोकैटायन सबसे मुश्किल होगा। तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, मतलब टर्शियरी अल्कोहल जल्दी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा ताकि टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। बेटा इनका प्रायोरिटी ऑर्डर ये अक्सर पेपर में आ जाता है। अभी रिसेंटली MD-CAT का पेपर भी आया तो उसमें भी प्रायोरिटी ऑर्डर्स आए हैं। तो आपने याद रखना है कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, रट्टा नहीं लगाना, बात समझ नहीं है, जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन बनेगा तो टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी कार्बोकैटायन सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। दैट्स द रीजन टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे न्यूक्लियोफाइल के अटैक की सूरत में। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल बेटा पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ को कहते हैं, मैं आपको भी बातें समझा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ को कहते हैं। सेंट्रल एटम जो होता है अगर उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। अब देखिए कार्बोकैटायन नहीं बना बल्कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, मतलब ये बेटा जी हमारे पास जो है ओवरऑल नेगेटिव एनाइन स्पीशीज़ बन गई। तो अब इस सूरत में हमारे पास जो है ये नर्सरी अल्कोहल CH3OH इसे हम नर्सरी अल्कोहल कहते हैं। बेटा अगर OH जो है ऑक्सीजन हाइड्रोक्सल ग्रुप की ऑक्सीजन मतलब अल्कोहल की ऑक्सीजन वो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड होगी, हम उसे प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। ये बातें हम अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच्ड होगा सेकेंडरी अल्कोहल, अगर OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच्ड होगा टर्शियरी अल्कोहल। तो इस सूरत में टर्शियरी अल्कोहल जो होंगे ये हमारे पास सबसे लीस्ट जो है वो रिएक्टिव आएंगे। और जो नर्सरी अल्कोहल होगा मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, बेटा जितना अल्काइल ग्रुप छोटा होगा उतना ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा स्टेबल स्पीशीज़ बनेगी। तो ये याद रखना है बेटा। दो बातें यहाँ पर इस स्लाइड में हमने दो बातें सीखी हैं कि अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है और उस सूरत में हमारे पास टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। दैट्स द रीज़न टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। और अगर हम नर्सरी अल्कोहल की बात करते हैं तो सबसे कम होंगे। और बेटा अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, उस सूरत में हमारे पास जो नर्सरी अल्कोहल होंगे वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं बेटा जी वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होंगे। उम्मीद है मुझे आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी जी। अब हम उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। तीन एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में हैं, आपको ये तीन रिएक्शन आने चाहिए। अब देखें C2H5OH मतलब अब आपने अल्कोहल में से OH निकालना है तो बेटा सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल, अब यहाँ पर Cl नेगेटिव है, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 ये रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं। अगेन पैराडीन की मौजूदगी में देखिएगा हम ये अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशंस में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में। तो बेटा Cl अटैक करेगा तो हमारे पास OH निकालने देख लें इसकी जगह Cl, तो ये इथाइल क्लोराइड मतलब अल्काइल हैलाइड बन गए हैं SO2 और HCl। देख लें बेटा अब Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है। सेकेंडली केस में हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड, ये रिएक्शन भी हम कर चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में जी बेटा जी। हमारे पास जिंक क्लोराइड HCl की मौजूदगी, हमारा HCl रिएक्ट करता है जिंक क्लोराइड की मौजूदगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे जिसे ल्यूकोस टेस्ट कहते हैं। हीट करेंगे क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये आपको बात आके समझ आ जाएगी। यहाँ पर भी Cl नेगेटिव अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो बेटा C2H5OH में से O निकल जाएगा, उसकी जगह Cl लग जाएगा, अल्काइल हैलाइड और वाटर बनेंगे। और तीसरे नंबर पर अमोनिया। अब अमोनिया में NH3 को बेटा जी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया आपको समझाने की खातिर, H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव, मतलब NH2 नेगेटिव अटैक करेगा। अब OH निकाल लें उसकी जगह NH2 लगा लें तो NH2 मैं आपको पहले बता चुका हूँ अमीन को कहते हैं बेटा जब ये इथाइल के साथ लगेगी इथाइल अमीन और प्लस वाटर, ये थायोनाइल ऑक्साइड की मौजूदगी में। तो ये तीन रिएक्शंस आपको आने चाहिए, आपने बैठ के प्रैक्टिस करनी है बेटा जी। मतलब तीनों सूत्रों में देख लें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अब आप अगर पेपर में आ जाता है कि गिव दोज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स,
या दोज रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, बेटा आप उसका वो लिखेंगे जो मैंने आपको अभी समझाया है लास्ट स्लाइड में कि जनाब जो है ना न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। फिर उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखेंगे कि टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। और फिर बच्चों आप जो है इसकी एग्जांपल्स दे देंगे, इसकी एग्जांपल से आप इसे क्लियर करेंगे। ये नहीं जी, नेक्स्ट स्लाइड में अब हम डिस्कस करते हैं जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। अब आप देख सकते हैं ये लें बेटा, सबसे पहले सोडियम मैटर, अब Na पॉजिटिव अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा मतलब हाइड्रोजन निकाल दें इसमें से, देखें 2C2H5OH है प्लस 2Na है बेटा जी, तो O के साथ Na लगा दें और दो हाइड्रोजन हैं H पॉजिटिव हमारे पास, तो ये H2 हमारे पास जो है ये लें बेटा जी, हमारे पास हाइड्रोजन निकल गई मतलब ये अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया। सेकेंडली बेटा जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, ये रिएक्शन भी हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में। आप ये देखें जी C2H5OH CH3MgI मतलब अब मैग्नीशियम अटैक करेगी, मैग्नीशियम अटैक करेगी तो बेटा जी हमारे पास जो है वो ये देखें ऑक्सीजन अगर OC2H5 देखें तो ये जाके मैग्नीशियम पे लग जाएगा, मैग्नीशियम ने इसके साथ बॉन्ड बना दिया और CH3 और H मिलकर बेटा जी हमारे पास जो है CH3 नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव अपने साथ मिला के मीथेन बना लेती। तीसरे नंबर पर बेटा हमारे पास जो है अस्टेरिफिकेशन, ये रिएक्शन भी हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में भी कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 13 में हम इसका मैकेनिज़्म भी डिस्कस करेंगे। तो इस सेम केस में भी सेम टू सेम यही होगा। ये लें बेटा जी C2H5O, अब हमारे पास जो है यहाँ पर जो है इस रिएक्शंस के अंदर बेसिकली इस रिएक्शन में जो है हमारे पास जो है वो C2H5OH ये बेस है और CH3COOH एसिड है, लेकिन बेटा ये वाहिद रिएक्शन है, ये MD-CAT में भी आ चुका है, चैप्टर नंबर 13 में भी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है वो एसिड यहाँ पर एस्टिक एसिड OH देता है, हमेशा एसिड H पॉजिटिव देता होता है और बेस OH नेगेटिव देता है, लेकिन वाहिद इस रिएक्शन को उसको अपनी याद भी रखना है, ये MCQs में भी आ सकता है। इसमें एस्टिक एसिड जो है OH नेगेटिव देता है और बेस इथाइल अल्कोहल OH जो है C2H5OH जो है बेटा H पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पर ये आपके पास जो है इथाइल एसीटेट बनता है और H और OH पॉजिटिव मिलकर वाटर बन जाते हैं। तो ये लें जी एक मुख्तसर सी अगर हम इसे समराइज़ करें तो बेटा हमने कहा कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उस सूरत में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। आपने देख लिया है, हमने 3 रिएक्शन उसके देखे थे बेटा, आप लोगों ने जो है ये तीनों रिएक्शन जो हैं ये हम आपको आने चाहिए। फिर बेटा हमने इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराया है, उस सूरत में भी हमने इसको तीनों रिएक्शन देखे हैं। आपको ये तीनों रिएक्शन भी अपने घर बैठ कर इसकी प्रैक्टिस करनी है प्लीज़। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास हम अदर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल अदर रिएक्शंस भी देते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल आप जानते हैं बेटा जी हमारे पास कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। अब आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये एक जर्नल रूल भी और ये आपका पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करता है, इन चीज़ों को आपने याद रखना है। ऑक्सीडेशन, अब जब भी आपने ऑक्सीडेशन करनी है ये लिख लें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखें सबसे पहले कि जब भी हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमेशा एल्डिहाइड्स बनते हैं। जितने कार्बन वाला अल्कोहल होगा प्राइमरी अल्कोहल, जितने भी कार्बन वाला अल्कोहल हो उतने कार्बन वाला एल्डिहाइड्स बनेगा। नंबर 1 पहली बात दोबारा देखिएगा, गौर से सुनें, लिख लें अपनी बुक पे लिखें। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी हमेशा प्राइमरी अल्कोहल। अब आप जानते हैं OH ग्रुप अगर प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड है हम उसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। प्राइमरी अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन होगी एल्डिहाइड्स बनेंगे। जितने कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल होगा उतने कार्बन वाला एल्डिहाइड्स बनेगा। नंबर 2 बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशंस करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में हमेशा कीटोन बनेगा। जितने कार्बन वाला सेकेंडरी अल्कोहल होगा उतने कार्बन वाला कीटोन बनेगा। तीसरी बात लिखें बेटा, पहली बात आपने लिखी है प्राइमरी अल्कोहल प्लस ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 और H2SO4 की पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। ये लें बेटा जी आपके पास अल्कोहल हमेशा जो है एल्डिहाइड्स बन गए।
सेकेंडरी अल्कोहल K2Cr2O7H2SO4 की मौजूदगी में आपके पास कीटोन्स बन गए। और बेटा अगर टर्शियल अल्कोहल हो तो उनकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। अभी आप मेरी अगर तवज्जो से बात सुनेंगे तो आपको फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगा। बेटा हमेशा उनकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम उनकी ऑक्सीडेशन करें, हम उन्हें ये सिर्फ उनकी ऑक्सीडेशन ना करें बल्कि उनमें सिर्फ ये कैटलिस्ट डाल दें, पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेटा अल्कीन्स बन जाते हैं। ये देखें जी आप, ये आपके सामने CH3CH2OH। अब ऑक्सीजन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को सुने, इधर देखें। अब हमारे पास जो है आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ समझनी है। वो क्या समझनी है कि ये देखें बेटा, ये हमारे पास जो है ये प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH, आप देख रहे हैं, ये लें, ये प्राइमरी अल्कोहल है। ऑक्सीडेशन आपने की तो आपके पास जो है, अब बेटा ऑक्सीजन जो होगी एक OH ग्रुप वाली हाइड्रोजन निकाल लें और एक प्राइमरी हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होती है? OH ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच्ड है, ये जो OH ग्रुप के साथ कार्बन है इसे बेटा प्राइमरी कार्बन कहते हैं। इसके ऊपर दो हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, इन हाइड्रोजन्स को हम लोग जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कहेंगे। अब एक OH ग्रुप वाली हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, एक ये हाइड्रोजन निकालेंगे, आपके पास वाटर बन जाएगा। बाकी देखें ना CH3 तो उसी तरह रहा, लेकिन आप C कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आपने निकाल ली CH। ये देख लें, आपने जो है बेटा जी आप लोगों ने आपने क्या किया था, आपने जो है वो इथेनॉल लिया था, ये जिससे हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं, K2Cr2O7H2SO4 की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन की तो हमारे पास इथेनॉल बन गया, जिसे हम एस्टल्डिहाइड कहते हैं। कॉमन नेम ये हम जाके देखेंगे चैप्टर नंबर 12 में, कॉमन नेम हमारे पास ये जो है एस्टल्डिहाइड है, इसका IUPAC नेम इथेनॉल है। देख लें, दो कार्बन वाला अल्कोहल था प्राइमरी अल्कोहल, दो कार्बन वाला अल्डिहाइड बना। और दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट ये बात, अगर आप समझेंगे तो तब आपको ऑक्सीडेशन समझ आएगी। ऑक्सीजन आपने एक हाइड्रोजन OH वाली हाइड्रोजन निकाली, या आपने अभी बैठने लिखें, आपने एक हाइड्रोजन आपने निकाली है OH वाली हाइड्रोजन। सेकेंडली आपने हाइड्रोजन निकाली है बेटा जी अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन सी है? वो कार्बन जो OH के साथ अटैच्ड है उसे हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। उसके ऊपर जो है दो हाइड्रोजन मौजूद हैं, हम इसे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कहते हैं। अब ये देखें, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन K2Cr2O7H2SO4 की मौजूदगी में हमारे पास अल्डिहाइड्स बन रहे। सेकेंडरी अल्कोहल, अभी मैंने आपको कहा सेकेंडरी अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन आप करेंगे तो आपके पास कीटोन्स बनेंगे। बेटा जितने कार्बन वाला सेकेंडरी अल्कोहल होगा उतने कार्बन वाला हमारे पास जो है वो कीटोन्स बनेंगे। ये देखने आपके सामने मौजूद है, ये सेकेंडरी कार्बन। अब अगेन एक हाइड्रोजन आपने OH ग्रुप वाली हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये निकालनी है, और अब आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एक ही है। अब दो नहीं है बेटा, आप अल्फ़ा कार्बन के साथ ऊपर हाइड्रोजन एक ही है, तो एक हाइड्रोजन आप ये निकालेंगे, एक OH वाली हाइड्रोजन निकालेंगे, उस ऑक्सीजन के साथ मिला के वाटर बन जाएगा। अब देखें CH3 उसी तरह रहा, C फिर CH3, अब यहाँ से H निकल गया ऑक्सीजन, तो ये लें आप देख सकते हैं ये आपके पास जो है वो कीटोन बन गया। आपने 2 प्रोपेनॉल लिया था, मतलब नंबर 2 कार्बन पर OH था तो 2 प्रोपेनॉल, आपने बेटा उतने ही कार्बन वाला कीटोन मतलब प्रोपेनॉन बन गया। हम इसे प्रोपेनॉन एसीटोन कहते हैं। ये हमारा नेल पॉलिश रिमूवर भी होता है, ये सबसे छोटा तरीन कीटोन यही होता है। तो हमारे पास ये देख लें बेटा, आप बात क्या मेरी समझ रहे हैं ना। प्राइमरी हमारे पास अल्फ़ा कार्बन से आपने अल्फ़ा हाइड्रोजन्स ही निकालनी है। अल्फ़ा दोबारा देख लें, मैंने आपको पहले ऊपर भी समझाया है कि बेटा वहाँ पर हमारे पास 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स थी, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ये एक अल्फ़ा हाइड्रोजन निकलेगी, एक OH में से हाइड्रोजन निकालेंगे, इस हाइड्रोजन को जब आप निकाल लेंगे तो ये देखें आपके पास कीटोन बन गए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं, शाबाश, आप मुझे बताएंगे कि क्या वजह है टर्शियल अल्कोहल में जो है वो आप उसकी ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो सकती। तो रीज़न्स क्या है? बड़ी सिंपली आपको मेरी बात समझ आ गई है। यहाँ पर हमारे पास एक अल्फ़ा हाइड्रोजन्स थी, यहाँ पर हमारे पास 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन तो OH वाली हाइड्रोजन नहीं लेती, लेकिन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन आप लिखेंगे कि टर्शियल अल्कोहल जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। टर्शियल अल्कोहल आर रेजिस्टेंट ऑन ऑक्सीडेशन इन डाइक्रोमेट। अगर हम यही बेटा जी ये हम डालते जाएंगे,
ये देखें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डाइक्रोमेट, हमने K2Cr2O7 H2SO4 में, तो ये एलिमिनेशन हो गई। एलिमिनेशन मतलब OH भी निकाल दें। अब ये देखें, अब इम्पोर्टेंट बात, अब यहाँ पर OH भी निकाल दें। अब ये तीनों कार्बन, ये तीनों बीटा कार्बन है। अब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, जिस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे, इस अब अल्फ़ा कार्बन और उस बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये लें, OH आपने निकाल लिया। अब हमारे पास 1 2 3, ये 3 बीटा कार्बन हैं। तो यहाँ से हमने इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल लिया है। तो देख सकते हैं इस बीटा कार्बन के दरमियान जो है वो आपके पास जो है ये अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन, जिस बीटा कार्बन से आप जो है वो हाइड्रोजन निकालेंगे, अल्फ़ा कार्बन और उस बीटा कार्बन के दरमियान जो होगा बेटा जी हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल था। 2 प्रोपेनॉल मतलब 2 पोजीशन पे OH ग्रुप है, 2 पोजीशन पे मिथाइल है। तो ये लें बेटा जी, जब आपने K2Cl, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो आपके पास 2 मिथाइल जो है वो प्रोपीन हासिल हो गया, मतलब डबल बॉन्ड आ गया। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को आपने याद रखना है। प्राइमरी अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशंस करते हैं तो हमारे पास जो है, याद रखिएगा, हमेशा जो है वो एल्डिहाइड्स बनते हैं उतने कार्बन वाला। सेकेंडरी अल्कोहल की जितने जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास कीटोन्स बनते हैं। और टर्शियरी अल्कोहल की जब भी आप ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो हमेशा अगर यही कैटलिस्ट हम जो है वो एसिटिक डाइक्रोमेट डाल दें, बेटा जी हमारे पास जो है वो टर्शियरी अल्कोहल बनते हैं। नेक्स्ट जी, आखिरी बात हम और भी बेटा, ये हमारे पास जो है वो 2 रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक डिहाइड्रेशन, ये भी हमारे पास जो है MD कैट में MCQ आ चुका है, तो इसको भी आपने याद रखना है बेटा। अल्कोहल की अब डिहाइड्रेशन, हम ये बात चैप्टर नंबर 8 में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम अल्कोहल में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो बेटा हमारे पास अगेन एलिमिनेशन हो जाती है, OH ग्रुप निकल जाता है। अब जिस कार्बन से OH ग्रुप निकालना है, C2H5OH, उसको अब आप ड्रा करें ना, C2H5OH, CH3 CH2OH। अब CH2 से तो OH निकल गया, लेकिन उस कार्बन से अब आप हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे, बल्कि दूसरी कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालेंगे। तो बेटा जी आपके पास ईथीन बनेगा, इथानॉल से ईथीन। लेकिन अगर यही हम C2H5OH, ये देखें, अब 2 C2H5OH ले लें बेटा, ये अब ये बात भी समझें, ये लें C2H5OH, ये लें C2H5OH। अब एक अल्कोहल से H निकाल लें, दूसरे अल्कोहल से OH निकाल लें, बेटा C2H5O C2H5O, मतलब ये देखें डाईथाइल ईथर बन गए हैं। तो हमारे पास हमने अल्कोहल से ईथीन भी बना ली, हमने अल्कोहल से डाईथाइल ईथर भी बना लिया। तो वजह क्या है, इम्पॉर्टेंट वजह जो है वो कंडीशन है। मैंने हमेशा आपको कहा हुआ है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंडीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आपने 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स दिया, मतलब हाई टेम्परेचर्स दिया, तो अल्कीन बन गई। याद रखना है, हाई टेम्परेचर्स देना है तो अल्कीन बन गई है, मतलब है हमारे पास जो है वो ज़्यादा एलिमिनेशन हो गई। लेकिन जब थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर बेटा आपके पास ईथर बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसकी कंडीशन को याद रखना है, ये MCQs में अक्सर आता है। ये MCQs इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट रिएक्शन ये भी आप बेटा कर चुके हैं, हाइलाइट्स के साथ, फास्फोरस हाइलाइट्स के साथ हम अगर बेटा जी हमारे पास जो है वो हम PCl3 डालें, C2H5OH, अब 3 के साथ 3, तो ये लें, ये बात हम पहले भी, तो हमारे पास H3PO3 फास्फोरस से एसिड बनता है। और अगर आप PCl5 डालेंगे तो हमारे पास C2H5OH और POCl3 मतलब फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। बेटा प्लीज़ बैठ कर अब थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, ये रिएक्शंस करेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस जो होगी वह इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला अल्कोहल को कंप्लीट करेंगे। आप लोगों का ये जो टेस्ट होगा, नेक्स्ट टेस्ट, बेटा ये इसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, तो प्लीज़ साथ साथ तैयार करना है, तवज्जो दें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। याद रखिएगा, मैं हमेशा से आपको एक बात कहता रहता हूँ कि बेटा जी ये सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट तरीन साल है। तो प्लीज़ कोरोना से अपने इस टाइम को ज़ाया ना करें, अपना बैठ के तैयारी करें। हर शर में एक खैर होती है। इस मुश्किल वक्त में बैठकर, अपने घर बैठकर
जो है वो कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए बेटा जी हम जो है पढ़ाई करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।